हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट में लास्ट डे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली में पीएच वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या एक्सप्रेशन होता है। याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएच स्केल को जो डिस्कवर किए थे वो सोरेनसन साहब ने किए थे और वो ये बताते थे कि कोई भी एसिड या बेस हो उसका क्या स्ट्रेंथ होता है, कितना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन होता है, कितना ज्यादा उसका पावर होता है। ये सारी बातें बताता है कौन? पीएच स्केल। अब लास्ट जो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एसिड का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, बेस का मोर देन 7 होता है और न्यूट्रल का 7 होता है। लेकिन अब मसला यह है कि लेस देन 7 होगा तो हम लोगों ने बहुत सारा एसिड पढ़ा है तो कि कौन एसिड का कितना पीएच वैल्यू होगा अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो। क्योंकि अरेनियस आप कहते हैं क्या कि कोई भी एसिड हो, बेस हो, वो सब अपना प्रॉपर्टी शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब जब तक वाटर में डिसॉल्व नहीं करोगे तब तक वह अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। तो आइए हम पुरानी बातों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक को मूव करेंगे और इसमें पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इस पे 4 क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे लॉगरिथम से। लॉग m इंटू n इक्वल log m प्लस log n, जैसा कि आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था। क्योंकि इंटू में जब होता है तो हम लोग प्लस में लिखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हमारा है log m बाई n, ये होता है क्या? log m माइनस log n। फिर इसके बाद एक लास्ट हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था log m टू दी पावर n log m। क्लियर है बातें? अब इसमें log में कुछ हम लोगों ने 1 to 10 का वैल्यू पढ़ा था, लेकिन जो काम का चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा। log 1 0, log 2 0.301, फिर इसके बाद log 3 0.477 एंड log 10 1। इसमें इतना log से रिलेटेड आपको बातें ध्यान में रखना है, तब ही आप पीएच वैल्यू पर वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो पीएच स्केल, पीएच वैल्यू के टाइप पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और वो आपको बेस के पीएच वैल्यू फाइंड करने में आपको हेल्पफुल होगा। तो आइए उसको हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। वो हमारा टॉपिक है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं KW से। अब ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है जरा गौर माइएगा। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में आपने देखा आयन लगा हुआ है, मतलब कि प्लस आयन और माइनस आयन, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। होता एक्चुअली में क्या है कि जब वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मतलब वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है, वो आयन में डिसोसिएट हो जाता है। मतलब कैसे? जरा गौर मानिएगा, ये H2O है, ये लिक्विड स्टेट में, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो ये H प्लस OH माइनस मिलता है। याद रखिएगा, जब भी H2O को जब हम इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देन इट डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एज वेल एज OH माइनस आयन। हमेशा याद रखिएगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या होता है कि KW का वैल्यू यानी आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन के दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। At 25 degrees Celsius, ionic product of water that is equals to the product of concentration of H plus ion
एज वेल एज OH माइनस आयन। अब कहोगे ये कहां से आया, तो ये कहां से आया आप देख सकते हो कि जब हम H2O को इलेक्ट्रोलाइज किए हैं तो H प्लस आयन मिला और OH माइनस। एट 25 डिग्री सेल्सियस पे एवरी प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब यह हम कहना चाह रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, उस केस में H प्लस आयन का वैल्यू होता है 10 का पावर -7 और OH माइनस का आयन का भी वैल्यू होता है, कंसंट्रेशन होता है 10 का पावर -7। फाइनली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा 10 का पावर -14 मोल का स्क्वायर। यानी ओवरऑल हम कहना आपको यह चाह रहे हैं कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जब एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो वो हमेशा याद रखिएगा कि H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन दैट इक्वल 10 टू द पावर -14 एम स्क्वायर। ये एक बहुत ही कारगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमेशा अपने जेहन में रखना है। क्या होता है, व्हेन वी electrolyze H2O then it dissociate and form H plus ion and OH minus ion. But at 25 degrees Celsius the ionic product of water is equals to the product of concentration of H plus ion and concentration of OH minus ion is numerically equal to 10 to the power -14 m square at कितना डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा एक खास टेम्परेचर पे H प्लस आयन का भी वैल्यू और OH माइनस आयन का वैल्यू दोनों का जो होता है वो 10 का पावर -7 होता है और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 का पावर -14 m स्क्वायर होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उम्मीद है बातें आपको आपने समझा और हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला pH इक्वल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, pH इक्वल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब जरा मन में सोचिएगा कि सर ठीक है, एसिड की अगर बात होगी तो हम तो pH वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लेकिन सर बेस में तो OH माइनस आयन होता है। और आप अब मन में अगर ये आपके ख्याल आ रहा हो क्या सर pH इक्वल एसिड के लिए माइनस लॉग H प्लस आयन है, क्योंकि एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है तो pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस आयन, तो क्या सर बेस के लिए भी होगा क्या? बेस तो OH माइनस आयन रिलीज करता है तो बेस के लिए हमारा pH क्या होगा, माइनस लॉग OH माइनस आयन? बेशक नहीं। हमें सॉल्यूशन साहब ने बस एक ही फॉर्मूला दिया दैट इज pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस आयन और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग pH वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं और उसका pH वैल्यू फाइंड करते हैं कि उसका क्या होगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन इस तरीके से है, व्हाट इज द pH फॉर अ 0.05 mAh सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये mAh का मतलब है कंसंट्रेशन का यूनिट है, यानी कि मोल पर लीटर, मोलरिटी एक तरह से है। आप जब बड़े क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे इसमें mAh को कहते हैं मोलरिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को यहाँ पे 0.05 mAh सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है। इसका ये मतलब होता है कि HCl जो है ना वाटर में डिसॉल्व है और जब आप HCl को हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पता यह चलता है हमें कि H प्लस मिलता है और Cl माइनस मिलता है। और आप जो देख पा रहे हो ये 0.05 मोल ये दरअसल एक मॉलिक्यूल का है और यहाँ पे हमें H प्लस आयन जो दे रहा है ये दरअसल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग H प्लस आयन हमारा हो जाएगा 0.05 mAh। ओके, mAh का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का वैल्यू हो गया 0.05, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द pH फॉर अ 0.05 m सॉल्यूशन। मतलब यह है कि HCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो मेरे को H प्लस आयन देता है और उस H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मेरे को 0.05 m है। तो हमें फाइंड करना है क्या, pH वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे जरा गौर फरमाइएगा। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था फॉर्मूला pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस आयन, पढ़ा है ना? आपने ही पढ़ा है। चलिए, माइनस लॉग
और H प्लस आयन जो आपका दे रहा है 0.05, क्या मैं इसको ऐसा नहीं सकता हूं 5 बाई डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना जाएगा, सोचिए डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, और ये 100 है तो मैं इसको ऐसा नहीं दूं 5 इंटू 10 का पावर -2 बोलेंगे आप। 0.05 m का मतलब हुआ 5/100, और 5/100 को लिखेंगे 5/10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 10 का पावर -2। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा 5 इंटू 10 का पावर -2। क्लियर है बातें, चलिए। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसको एक कौन सा फॉर्मूला पे आ जाएगा, log m इंटू n। क्या होता है log m प्लस log n, तो log n कितना हो गया 10 का पावर -2। जब इसे हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो मेरे को आएगा माइनस log 5, मैंने 5 का नहीं लिखा, मैं यहां लिखता, स्पेस यहां दिख रहा है। log 5 का वैल्यू होता है 0.698, याद रखिएगा 0.698, तो हमारा यहां पे होगा 0.698 और प्लस माइनस माइनस log m का पावर n, तो पावर वाला क्या होगा पहले आ जाएगा, log m टू द पावर n हम लोगों ने देखा है यहां है log m, तो n -2 है तो माइनस माइनस क्या होगा +2 log 10। क्लियर है, नीचे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम एक स्टेप और यहाँ बढ़ जाते हैं, फिर इसके बाद इधर आ जाएंगे -0.698 प्लस 2 इंटू log 10। log 10 क्या होता है, log 10 आप देख सकते हो, log 10 हमने कहीं लिखा है या log 10 का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1। ओके, अब इसे हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं और रिजल्ट आपके सामने लाते हैं -0.698, अब क्या होगा +2, और 2 में से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आराम से कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन, यहीं पे मैं लिखता हूं 2 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.698, 10 में 8 या 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से हो गया 3, और ये क्या होगा 1 पॉइंट, मतलब मेरे को आया क्या रिजल्ट 1.3। 1.302 लिखो या 1.3 लिखो एक ही बात होगा, यानी इतना हमारा पीएच वैल्यू होगा। उम्मीद है बातें समझ में आए, कैसे हमने किसी एसिड का पीएच वैल्यू फाइंड किया, बस फॉर्मूला अप्लाई किया और इस तरीके से आपके सामने रिजल्ट आया। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 का पावर -3 मोल ऑफ H2SO4। सिंपल सी बात है, यहां भी हमें पीएच वैल्यू फाइंड करना है और ये H2SO4 की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि H2SO4 को हम किस में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मेरे को 2H प्लस SO4 2 माइनस मिलेगा। क्लियर बात है, ये आप जो देख रहे हो 10 का पावर -3 मोल, ये दरअसल एक मॉलिक्यूल का है, बट यहां पे देख रहे हो 2H प्लस है, इसका ये मतलब होता है कि 2H प्लस आयन इक्वल 2 इंटू H प्लस आयन का वैल्यू होगा 10 का पावर -3। नहीं बात समझे, ये आपका H प्लस आयन का वैल्यू है, यहां पे मेरे को क्या है 2H प्लस, तो 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 का पावर -3 हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, पीएच वैल्यू, तो आराम से आप पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हो, माइनस लॉग H प्लस आयन होता है, बचपन से पढ़ते आ रहा है, तो माइनस लॉग और H प्लस आयन का वैल्यू है मेरे को 2 इंटू 10 का पावर -3। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, मैंने वहां लिखा है, तो क्या लिखेंगे माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10 का पावर -3। क्लियर बातें, अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग 2 और ये देखिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, log m का पावर n, ये थर्ड वाला फॉर्मूला पे आ जाएगा, log m का पावर n, तो पावर वाला पहले आ जाएगा, तो -3 है तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा +3 log 10। उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर है। चलिए अब यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, तो माइनस log 2, तो log 2 का वैल्यू आप देख सकते हैं 0.301। क्लियर बात है, प्लस 3 log 10 हमारा क्या है 1 है, तो क्या आएगा -0.301 प्लस 3, और 3 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं यहां कर देता हूं
10 में से गया 9, 9, 9 में से गया 6, 2, मतलब मेरे को क्या आया 2.699, ये हमें रिजल्ट आया। क्या आया? ये पीएच वैल्यू। अब सोचिए 2.699 उस वक्त आया था 1.302, ये सब लेस देन 7 है ना, तो आप समझ सकते हो क्या है, वो एसिड है। H2SO4 क्या है? एसिड है। देख सकते हैं लेस देन 7 है पीएच वैल्यू। तो हम यहाँ पे आप नोटिस करो, समझने की कोशिश करो कि पीएच वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है जब आपको H+ आयन देगा। आइए अब तुमने एसिड का बात कर लिया, अब हम बेस का भी एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप हैप्पी हो जाओगे और ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप इजिली बना सकते हो। तो आपके सामने बेस का क्वेश्चन एक हाजिर है। क्वेश्चन क्या है? गॉट मारिएगा, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.02 MeHM सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। वही बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मतलब क्या कर रहा है? वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, इसको हम कहा H2O में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो पता चलेगा मेरे को Na+OH- मिला। क्लियर है बातें? अब यहाँ पे 0.02 आप MeHM जो देख रहे हो, ये किसका वैल्यू है जानते हो? OH- आयन का वैल्यू है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इक्वल 0.02 MeHM। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2/100, डेसिमल हटेगा नीचे 2 जीरो जाएगा, डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो आया 100। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 × 10⁻² MeHM। क्लियर है बात इतना? अब हमें फाइंड क्या करना? पीएच। अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर बेस है तो आप एसिड के लिए पढ़े हो -log H+ आयन, यहां बेस है तो क्या मैं लिख सकता हूं सर डायरेक्ट -log OH- आयन? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? तो याद करिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पीएच इक्वल सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है -log H+ आयन। तो H+ आयन का वैल्यू आपको मालूम करना होगा। कैसे मालूम करेंगे? तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको अप्लाई करते हुए H+ आयन का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? जरा गॉट मारिएगा, हम लोगों ने भी पढ़ा है H+ इंटू OH- इक्वल 10⁻⁻14 m²। अब H+ आयन तो हमको चाहिए, तो रहने दीजिए। OH- आयन मेरे को क्या है? 2 × 10⁻⁻2 डेट इक्वल 10⁻⁻14। तो H+ आयन इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? आप गॉट मार सकते हो 10⁻⁻14 बाई 2 × 10⁻⁻2। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 × 10⁻⁻14 और यहाँ -2 है, तो -2 जब ऊपर जाएगा तो +2, तो -14 + 2 क्या हो जाएगा? -12। ये MeHM आपके सामने क्या है ये? आप इसको और भी ज्यादा सिंपल करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 या 10 0.5 होगा, ये आप क्या लिख दोगे? इसको और इजी कर दो, अच्छा रहेगा। 2 5 या 10 0.5, तो 5 आप ऐसा कर दो इसको 5/10 इंटू 10⁻⁻12, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻, क्या होगा? -12 और पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, यानी -12 -1 -13। ये आपका आया क्या? H+ आयन का वैल्यू। और हम लोगों ने बच्चे ने पढ़ा है कि H+ अगर आयन मालूम हो जाता है तो आप आसानी से पीएच फाइंड कर सकते हो। कैसे? जरा गौर मानिएगा। तो पीएच इक्वल हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला -log H+ आयन, ये तो पढ़ा है ना, दिख रहा होगा उम्मीद है। चलिए यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। तो -log H+ आयन का वैल्यू मेरे को है 5 × 10⁻⁻13। क्लियर है बात? सॉल्व करेंगे तो मेरे को कुछ इस प्रकार आएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि मेरे को स्पेस मिले बनाने में। 5 × 10⁻⁻13, तो -log 5 log m × n, log m + log n, तो -log 5 और यहां पे क्या हुआ? प्लस -log 10⁻⁻13, तो फाइनली क्या आएगा? -log 5 माइनस और log m टू द पावर n log m, तो -13 जब पहले आएगा तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 13 log 10। क्लियर है? चलिए log 5 का वैल्यू मेरे को है -0.698
अब प्लस log 10 क्या होता है 1, तो 13 इंटू 1 क्या हुआ 13। अब 13 में से जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं यहां कर देता हूं सब्ट्रैक्ट 0.698, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से हो गया 3, 12, मेरे को क्या आ रहा है 12.302, ये मेरे को pH वैल्यू आया। क्या यहाँ पे मेरे क्या कि अगर किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दे रहा हो और मेरे को pH फाइंड करना है, तो सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, फिर H प्लस आयन फाइंड करेंगे और फाइनली हम लोग pH वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद आज के इतना ही रहने देंगे। फिर आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, जो हमारे सामने इस प्रकार है, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ 0.01 mAh ऑफ MgOH होल टू। सिंपल सी बात है, वही पुरानी बात, MgOH होल टू अपना बेसिक प्रॉपर्टी तब शो करेगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, MgOH होल ट्वाइस वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो पता चलेगा मेरे को आएगा Mg2 प्लस प्लस 2H माइनस। क्लियर बात है। यहां पे मेरे को जो 0.01 m जो दे रहा है, ये OH माइनस का वैल्यू है 0.001 m। क्लियर बात है। और यहां पे क्या है 2OH माइनस आयन, तो सिंपल सी बात है, हम यहां पे क्या लिखेंगे 2OH माइनस आयन, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.001 m। क्लियर है बात है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या आएगा 2 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा 1000। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3m। एक बात आप क्लियर हो जाओ, मैंने यहां पे क्या लिखा है, सो 0.001, इसका मतलब डेसिमल हटेगा, नीचे 3 जीरो आएगा, मैंने लिख दिया। तो 2 इंटू ये 3 जीरो जो ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे 10 का पावर माइनस 3, यानी कि मेरे को आ गया। अब pH फाइंड करना, तो pH क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। H प्लस आयन मालूम है, नहीं, क्या मालूम है OH माइनस आयन। तो फिर वही पुरानी बात, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे H प्लस फाइंड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे H प्लस इंटू OH माइनस का वैल्यू मेरे को ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डेट इक्वल 10 का पावर माइनस 14। तो H प्लस का वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे को आ जाएगा 10 का पावर माइनस 14 बाई 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को आएगा क्या 1 बाई 2 इंटू माइनस 14 और माइनस 3 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 3, यानी 10 का पावर क्या होगा माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11। यानी कि क्या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू, आपको सर 5 इंटू कैसे लिख रहे हैं, अरे भाई सिंपल सी बात है, हम यहां पे क्या कर रहे हैं 2 5 10 0.5 आ जाएगा, 0. चलिए लिख देते हैं 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 11, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस 12। ये हमें H प्लस आयन का वैल्यू आ गया। मेरे को फाइंड करना है क्या pH वैल्यू। तो pH इक्वल क्या होता है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था माइनस लॉग H प्लस आयन। क्लियर बात है। अब यहां पे वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस लॉग H प्लस आयन का क्या वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस लॉग 5 प्लस माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 12। तो log 5 का वैल्यू हमारे पास है 0.698 और log m टू दी पावर क्या होता है n log m, तो माइनस माइनस प्लस 12 log 10। क्लियर बात है। तो माइनस 0.698 और प्लस log 10 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 12। क्लियर बात है। अब 12 में से 0.698 आप क्या करोगे माइनस कर लो, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 और क्या हो जाएगा ये 11। क्लियर बात है। तो मेरे को आंसर जो आएगा 11.302, ये आपका आंसर आया। मतलब ओवरऑल हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पे एसिड्स और बेस का pH वैल्यू फाइंड किया। कैसे फाइंड किया जाता है, उम्मीद है आपने समझा, आपने अच्छे से बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में समझ लिया। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।